बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। एक तो कुछ वीडियोज और कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वो गर्दिश कर रही हैं और इल्जाम या फिर दावा ये किया जा रहा है कि ये अब की वीडियोज हैं और ये तीफी और गोगी भट्ट साहब के घर के ऊपर पुलिस की जानिब से हमला किया गया है, क्योंकि तीफी और गोगी भट्ट साहब इश्तिहारी हैं, वो पेश नहीं हो रहे, उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात हैं, तो इसी वजह से पुलिस ने ये एक्शन लिया है। ये पिछले एक 2-3 दिनों से ये मामला चल रहा है। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपरली रिसर्च की है कि वो वीडियोस, वो तस्वीर कहाँ से आई हैं और किसकी हैं, किस टाइम की हैं, पुलिस ने धावा कब बोला, ये क्या हिसाब किताब है, ये सारी तफसील आपके सामने रखना है। और इसके अलावा 2-3 खबरें और भी अहम हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। पहले इस पिक्चर और इस वीडियोस के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। आपको याद होगा, अगर आप तीफी भट्ट साहब के गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू के हवाले से लिखेंगे तो उनका एक इंटरव्यू ऐसा भी आता है तीफी भट्ट साहब का, जिसके अंदर वो ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने मेरे घर के ऊपर छापा मारा, मेरे घर के ऊपर धावा बोला है, ज्वेलरी वो उठा कर ले गए हैं और कुछ और कीमती सामान था वो भी उठा कर ले गए हैं। तो लिहाजा मैं पुलिस से वो अपनी तमाम तर चीजें, जिसमें वो पैसों का भी दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने पैसे भी वहां से घर से उठाए हैं और ज्वेलरी और बाकी कुछ सामान भी उठाया है, तो लिहाजा मैं वो तमाम तर चीजें पुलिस से वापस लूंगा। ये तीफी भट्ट साहब अपने इंटरव्यू के अंदर कर रहे हैं और ये इंटरव्यू काफी पुराना इंटरव्यू है। अब जो वीडियोस या तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ भी ये मौजूद है कि जस्टिस फॉर अमीर बलाज, ये अब की वीडियोस और तस्वीर नहीं है। जहां तक मैंने रिसर्च की, ये पुरानी तस्वीर है। अब इसको आज वाले मामले के साथ या अब रिसेंटली जो मामलात हो रहे हैं उनके साथ इसको लिंक किया जा रहा है। बेसिकली अगर, क्योंकि ये वैसे भी कह लीजिए थोड़ा सा अजीब ही लगता है ना, अगर आप ये रीजन दे रहे हैं कि तीफी और गोगी भट्ट साहब इश्तिहारी हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं, तो इसी वजह से पुलिस ने उनके घर के ऊपर धावा बोला है, तो इसमें कोई रीजन नहीं है। ये मुकदमात आज के थोड़ी हैं, ये तो पिछले कोई 30-40 साल से मुख्तलिफ मुकदमात तीफी भट्ट साहब के ऊपर भी हैं, गोगी भट्ट साहब के ऊपर कोई 35 से 40 मुकदमात हैं, वो तो साला साल से चले आ रहे हैं, ये तो आज की बात नहीं है। इश्तिहारी अगर बात की जाए तो इश्तिहारी तो वही भी सालों साल से वो चले आ रहे हैं। मुख्तलिफ मुकदमात में वो जमानतें भी लेते हैं और ये मामलात भी चलते आ रहे हैं। ये अब की बात नहीं है, वो ये पहले के सारे मामला चल रहे हैं। तो ये तस्वीर और जो वीडियोज हैं ये भी अब की नहीं है, ये पुरानी और तस्वीर और वीडियोज हैं। और जिस एक वीडियो के अंदर, एक तस्वीर के अंदर ये भी आपको दिखता है, जिसमें गोगी भट्ट साहब जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह के ऊपर तोड़फोड़ की गई है और गोगी भट्ट साहब की एक तस्वीर भी वहां पे गिरी पड़ी है, जिससे ये इन्हीं लोगों ने ये अखज किया कि ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि बिल्कुल गोगी भट्ट साहब का घर है। ये बात दुरुस्त है, वो तस्वीर, वो वीडियोस और वे सारी चीजें तीफी और गोगी भट्ट साहब के घर की हैं, लेकिन ये पुराना वाकया है, अब का ये वाकया नहीं है। ये बिल्कुल 100% मैंने इस चीज को करेक्ट कह लीजिए कि वो इंफॉर्मेशन लेकर आप तक पहुंचाइए। मुझे कोई सुराग ऐसा नहीं मिला कि अब की अगर यानी बात की जाए कि किस पुलिस सीआई की जानब से किया गया है, इन्वेस्टिगेशन की जानब से किया गया है, किस पुलिस की जानब से कोई धावा धुआ बोला गया है, मुझे कोई इस किस्म के शवाहिद नहीं मिले। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम ये है, क्योंकि सुलह के हवाले से बात चल रही थी। इसमें सुहेल शौकत भट्ट साहब और सुहेल शौकत भट्ट साहब के मामू शफकत बग्गा भट्ट साहब जो हैं, और बग्गा भट्ट साहब, अगर आप ये थोड़ा सा इसकी तारीख जाने तो बग्गा भट्ट का बड़ा करीबी ताल्लुक है तीफी भट्ट के साथ। इसी वजह से इस यानी सुलह का जो एक पैनल है उसके अंदर उसको शामिल किया गया है। इवन के जब ईवान अदल में वो कहते हैं कि जब अटेम्प्ट की गई थी और बहुत से लोग वहां पे मारे भी गए थे, तो उस वक्त जब एक एफआईआर दर्ज की गई थी यानी तीफी भट्ट साहब के ऊपर, तो उसके अंदर भी बग्गा भट्ट को शामिल किया गया था। यानी वो करीबी तरीन जो लोग हैं तीफी भट्ट साहब के, उनके अंदर बग्गा भट्ट का शुमार भी होता है। क्योंकि ट्रक्का वाला जो ग्रुप है, कैसर भट्ट इनके करीब हो जाते थे और कैसर भट्ट, इसरार भट्ट, इनकी दुश्मनी थी सुहेल शौकत भट्ट के साथ और उनके मामू बग्गा भट्ट के साथ, तो वो उस ग्रुप के साथ करीब हो जाते थे। यानी वो जिस तरह कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन और फिर उसका भी दुश्मन, वही वाला एक सीन इनका चल रहा था। तो बार फिर कैसर भट्ट साहब की और इन सुहेल शौकत भट्ट साहब की एक सुलह हुई और बड़ी जबरदस्त किस्म की सुलह हुई। इवन के अब इनके दरमियान सियासी इख्तलाफ जो है वो भी नहीं है, लेकिन इसी वजह से ये कहा गया कि सुहेल शौकत भट्ट के साथ उस बग्गा भट्ट साहब को भी शामिल किया गया
और इसमें इमरान नजीर साहब, जो ख्वाजा इमरान नजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी इसके अंदर शामिल थे। तो सुलह के हवाले से बातें चल रही थी, सुलह की यानी बहुत कुछ करीब भी हो चुका था। एक चीज मैं अपने 12 व्लॉग्स के अंदर जो चीज आपके सामने रख चुका हूं, एक तो वो थी कि एतमाद का फुकदान था, बलाज खानदान एतमाद नहीं कर रहा था, एतबार नहीं कर रहा था। उसकी वजह उसकी पिछली तारीख है, यानी टीपू जिस तरह कत्ल हुआ और उसके बाद फिर बलाज जिस तरह कत्ल हुआ, वो भी उन्होंने एतमाद कर लिया था, जिसकी वजह से फिर उनके ऊपर अटेम्प्ट करना आसान हुआ और फिर उनको इस दुनिया से जाना पड़ा। इसी वजह से बलाज खानदान इस चीज के ऊपर एतमाद नहीं कर रहा था। दूसरा जो एक मेन वजह सामने आई है, कुछ लोगों से जो जराये से पता चला है, वो ये है कि अमीर मसहब से जब कुछ लोगों ने राब्ता किया, जो उनके करीबी दोस्त थे, जब उनको अप्रोच किया गया, यानी सुहेल शौकत भट्ट साहब की जानब से, बगा भट्ट साहब की जानब से, इसरार भट्ट साहब की जानब से, जब उन तक पहुंचा गया तो उन्होंने एक चीज सामने रखी है कि मैं अपने दादा का यानी बिल्ला का कत्ल भी माफ करने के लिए तैयार हूं, अपने वालिद टीपू ट्रक्का वाले का कत्ल भी माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बलाज वाला जो कत्ल है इसको मैं परसू करूंगा और इसको प्रॉपरली तौर पर फॉलो करूंगा और इसका हमें इंसाफ चाहिए। इसी वजह से आप देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर जस्टिस फॉर अमीर बलाज लिखा होता है, जस्टिस फॉर टीपू ट्रक्का वाला, जस्टिस फॉर बिल्ला ट्रक्का वाला, ये नहीं लिखा होता, क्योंकि वो उसके ऊपर कंप्रोमाइज कर सकते हैं। यानी अगर सुलह की बात की जाए, वैसे तो नहीं कर सकते, सुलह के हवाले से इन कुछ शरायत होती है ना, बंदा अपनी मानता है, कुछ दूसरे की मानता है, तो तब जाकर सुलह होती है। तो इसके अंदर जो जरा है उन्होंने ये कंफर्म किया है कि अमीर मसहब इसी चीज के ऊपर डटा हुआ है कि मैं अपने भाई बलाज का कत्ल माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं। जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए तो तीफी भट्ट साहब जो है वो इस हवाले से कन्विंस हो गए थे, यानी अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है वो किस हद तक कन्विंस हुए थे, क्योंकि जो सुहेल शौकत भट्ट साहब हैं या फिर जो उनके मामू भगा भट्ट साहब हैं, उनका भी एक अच्छा खासा असर और रसूख है, वो एक दुश्मनदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। जब ये गारंटर दरमियान में आ गए थे तो अब ये उम्मीद की जा रही थी कि तीफी भट्ट साहब दोबारा इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेंगे, एतमाद को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन वो जब एक शर्त रखी गई कि वो यानी बलाज वाले केस के अंदर तीफी भट्ट साहब को एक मर्तबा जेल के अंदर जाना होगा। अब उसमें यह है कि वो केस इस किस्म का बन चुका है, अगर कानूनी हवाले से वो बात की जाए, मैंने कुछ दोस्त जो मेरे कानूनी माहिरीन है उनसे जब बात की तो बलाज वाले केस के अंदर कुछ ऐसी चीज बची ही नहीं है जिसके अंदर तीफी भट्ट साहब को जेल में जाना पड़े। उसकी वजह यह है कि शूटर जिसने बलाज को कत्ल किया था वो वहां पे मारा गया था। उसके बाद फिर एक बंदा एहसन शाह था, जो यानी जिसकी वजह से मामला तीफी भट्ट तक जाता था। एहसन शाह का रिसेंटली इनकाउंटर हुआ था और उसके बाद फिर उनकी वाइफ अरीशा शाह जो है वो मंजर आम से गायब हो गई थी। इवन के कल की वीडियो के अंदर मैंने ये आपको बताया था कि अरीशा लाहौर की अदालत के अंदर पेश हुई और तीसरी मर्तबा उन्होंने इंटरम में इजाफा करवाया है, क्योंकि वो अभी तक इंटरम के ऊपर है और उन्होंने दलील ये दी थी कि वो इद्दत के जो दिन है वो गुजार रही है, तो लिहाजा उनको टाइम दिया जाए। अब 28 नवंबर तक उनकी इद्दत का टाइम है और उसके बाद क्योंकि 28 अगस्त को ये वाकया हुआ था, 3 महीने तक इद्दत होती है, 28 नवंबर तक उनकी इद्दत है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो शामिल तफ्तीश होकर क्या बयान देती है, क्योंकि शामिल तफ्तीश होकर उनसे मेन चीज यही पूछी जाएगी कि एहसन शाह किस किस्म की प्लानिंग कर रहा था, क्या कुछ कर रहा था। बाकी इंटरम के हवाले से अगर बात की जाए तो मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर ये बात की कि अब 6 तारीख को अमीर फतेह और कैसर भट्ट साहब दोबारा पेश होंगे। कैसर भट्ट साहब शामिल तफ्तीश भी हो चुके हैं और उन्हें सारे शवाहिद दिए हैं, 10 लोग गारंटर पेश किया है। इसी तरह जरा ये बता रहे हैं कि अमीर फतेह जो पैनल ऑफ ऑफिसर के नाम से एक नई टीम जिसमें 4 लोग शामिल थे, 2 डीएसपी 2 एसपी, उनके सामने अमीर फतेह पेश होंगे और वो गारंटी देंगे, वो ये साबित करेंगे, वो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है वो उनके घर की वो देंगे कि जिस टाइम वकुआ हुआ था वो उस टाइम जाए वकुआ के ऊपर मौजूद नहीं थे, बल्कि अपने घर के ऊपर मौजूद थे। इस चीज का सबूत वो पैनल ऑफ ऑफिसर के सामने अमीर फतेह रखेंगे और उसके बाद फिर एक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। उस रिपोर्ट को फिर अदालत के अंदर पेश किया जाएगा, तो उसके बाद फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। पर ये अब तक की ये मामलात है, मजीद इस हवाले से जो इंफॉर्मेटिव चीज मेरे तक पहुंचती है बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।